चलो, तो फिर आज हमें चार रिएक्शंस जो है वो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। उसमें से एक है एल्डोल, दूसरी है क्रॉस एल्डोल, तीसरी है कैनिज़ेरो और फोर्थ है क्रॉस कैनिज़ेरो। कैनिज़ेरो को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। वी विल फोकस ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ओके। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है वो कौन दिखाता है, ओके। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है एल्डोल कंडेंसेशन की। ये रिएक्शन एल्डिहाइड में हो सकती है, ओके। ये रिएक्शन कीटोन में हो सकती है, और ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी हो सकती है, दोनों में हो सकते हैं, राइट। इन दोनों के अगर हमने सेम मॉलिक्यूल यूज़ किए, ओके, दोनों के अगर मैं सेम मॉलिक्यूल यूज़ करती हूँ, मगर मतलब एसिटाल्डिहाइड यूज़ किया तो दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड ही होगा, ओके। इस तरह का अगर रिएक्शन है तो उसे बोलेंगे सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। पर अगर इन दोनों के मैंने डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज़ किए, मतलब एक तरफ मेरा एसिटाल्डिहाइड है और दूसरी तरफ मैंने प्रोपेनॉल लिया, ओके, ऐसा कुछ है, तो उसको मैं बोलूँगी क्रॉस एल्डोल, ठीक है। एल्डोल अगर समझता है तो क्रॉस एल्डोल समझना एकदम ईजी है। और एक पॉइंट, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे अल्फा वॉट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल्स एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, ठीक है। अब कितने चाहिए अल्फा हाइड्रोजन आपको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन 2। कंडेंसेशन है ना, कंडेंस करने के लिए दूसरा तो चाहिए साथ में, अकेला कंडेंस कैसे होगा, राइट। जैसे हम कपल बोलते हैं, अकेला आदमी कपल कैसे फॉर्म करेगा, चाहिए ना साथ में कोई तो, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन 2 चाहिए आपको, समझ में आया। थर्ड, इसमें से फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा यहाँ पे, ये डोनर्स होते हैं किसके, ये H2 देता है, राइट, 2 हाइड्रोजन्स देता है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, समझ में आया, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और जब ये H2O ये जब निकलता है साइड में, मतलब -H2O, ऐसी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, तब आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे वर्क करेगी, कैसे काम करेगा, आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, राइट, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, उनकी रिएक्शन आप लोग करेंगे डाइल्यूटेड NaOH के साथ, ठीक है। फिर बनेगा आपका एल्डोल, ओके। और जब ये जो एल्डोल है उसमें इसकी कौन सी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब ये जो 2 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड है वो कैसे है, यहाँ पे वो है सैचुरेटेड, ठीक है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो आपको मिलेगा अनसैचुरेटेड कंडेंसेशन प्रोडक्ट, राइट। ये है आपका ओवरऑल व्यू रिएक्शन का, राइट। अब देखो एकदम इजी है, ज़्यादा उसको डरने की ज़रूरत नहीं। और एक इसको ध्यान में रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ओके। और ये ट्रिक अगर आप समझोगे ना तो आपको पूरा इतना ज्योग्राफी लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में आप उसको रिमेंबर कर सकते हो, पर पहले उसके लिए मैकेनिज्म समझो, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे वर्क करता है। ओके चलो, अब देखो सबसे पहले मेरे पास क्या चाहिए,
एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो क्या फॉर्म करेगा, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि ये जो कंपाउंड है इसके पास है क्या अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन? नहीं है। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता और अल्फा कार्बन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आर ग्रुप है क्या ये? नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिख दिया तो फिर चलेगा? फिर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, कितने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन? 3 है, कौन सा भी ले लो चलता है। ठीक है, तो चलो इस कंपाउंड को सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड है ना अपना नॉर्मल, राइट, जिसको आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या बोलते हो, इथेनॉल। ठीक है, तो चलो इसको लिया। अब एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे, ये CH3 है ना, इसको ज़रा ऐसा लिखते हैं, चलेगा? ओके, क्या किया वही किया है, सिर्फ हाइड्रोजन को थोड़ा सा साइड में लिया, राइट। अब देखो इसकी ट्रीटमेंट की मैंने डाइल्यूट NaOH के साथ। ओके, डाइल्यूट NaOH के साथ। ओके, किया ट्रीटमेंट मैंने इसके साथ। अब NaOH का काम क्या है यहाँ पे, क्या करता है ये NaOH? कुछ करता नहीं है, वो आपको देगा हाइड्रोक्सिल अनायंस, राइट। अब इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसकी एफिनिटी किसके साथ होगी? इसको पॉजिटिवली चार्ज जो भी स्पीशीज होगी वहाँ पे, तो उसकी एफिनिटी उसके साथ होगी, तो ये डायरेक्टली जाके ना इस पे एक्ट करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ना इस पे एक्ट करेगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने इसको जानबूझ के डाइल्यूटेड रखा है ताकि इसकी रिएक्शन कार्बन से नहीं हाइड्रोजन से होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये निगेटिव है, ये कार्बन भी पॉजिटिव है यहाँ पे, पर कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है ना या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सिमिलर ही होती है दोनों। मतलब उनका अगर आप लेते हो ना वेटेज, तो दोनों का सेम ही होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, पर यहाँ पे उसको एक्ट करने के लिए CH3 ग्रुप ईजी है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स अल्फा नेचर। ओके, समझ में आया? क्योंकि ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है CHO, इस पे अटैक करना डिफिकल्ट है। समझ में आया? तो ये साइड वाला जो कंपाउंड है इस पे वो इजीली एक्ट कर सकता है, तो ये OH जाके इस पे एक्ट करेगा। यहाँ तक सबको समझा है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, चलो। तो फिर इस पे जाके अटैक करेगा, तो क्या होगा फिर? यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, राइट, रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन चला जाने के बाद ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या तैयार होगा? यहाँ पे आपका एक मतलब एक थोड़ी देर के लिए, हाँ ये एक टेम्परेरी होता है, यहाँ पे आपका एक अनायन तैयार हो गया, राइट। यहाँ तक हो गया अनायन, बस। और फिर बाकी के मॉलिक्यूल्स के चार्जेस देखो। ओके, तो ये अनायन है, इसके साथ में जो अटैच्ड है यहाँ पे कार्बन, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, राइट। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड है ना इसलिए। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनको वो अपनी तरफ खींचेगा। निगेटिव माइंडेड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जैसे जो सेम माइंडेड लोग होते हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं, राइट। सो निगेटिव सारे विलन एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर निगेटिविटी, राइट। तो ये क्या करेगा? बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, सो दैट इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कार्बन बेचारा पॉजिटिव है ही अपना। ओके, तो फिर क्या हो गया? ये इतना सारा हो जाने के बाद क्या होगा? कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे, ओके, और इस पे और भी ज़्यादा निगेटिव चार्ज आ गया, और ये दोनों पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड्स, राइट। यहाँ तक आए सब लोग मेरे साथ, राइट।
कोई भी कंफ्यूजन है? पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता आपको, ओके, पर आपको समझने के लिए ये सारा चल रहा है रामायण, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा कंपाउंड, ठीक है। ये कंडीशन हो गई एक एल्डिहाइड के एसिटाल्डिहाइड के साथ। अब यहाँ पे इसको एक्ट करने के लिए इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई ना, ये अनायन कहलाता है, ओके। सो इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो ये कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? कैसे? न्यूक्लियोफाइल होगा ना। सो ये यहाँ पे एक एकदम बहुत ही अच्छा एंड आइडियल न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल को काम करने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल तो भी चाहिए ना, ओके। तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आता है? फिर एक और एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल आ जाता है यहाँ पे, राइट, आ गया एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसको स्टेबिलिटी के लिए उसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो कोई तो चाहिए। तो क्या करेगा वो? ये डायरेक्टली जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे वो जाके अटैक करेगा। अब यहाँ पे और एक बात समझने की है, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक थंब रूल तैयार करो अपना, ओके। अल्फा, देखो अल्फा कंपाउंड से जो कुछ भी अल्फा स्पीशीज है, तो अल्फा कार्बन से आपको मिलता है हाइड्रोजन, ओके। 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से मिलते हैं, ओके। और बीटा कार्बन जो है ना, वहाँ से आपको मिलता है OH, वहाँ पे तैयार होता है, राइट। ये यहाँ पे समझने की बात है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे आपको क्या बनाना है? यहाँ पे आपको ऊपर इस केस में आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, जो कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन, राइट। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। कौन सी वाली? कहाँ पे लिखी है? ये वाली। यहाँ पे आपका एल्डोल बनने वाला है, पर वो कैसे बनेगा वो देखो। अब मैंने CHO वैसे के वैसे लिख दिया, राइट। अब देखो CHO जो है उसको क्या अटैच्ड है यहाँ पे? ये ऊपर वाला, यहाँ पे अटैच्ड कौन है? CH2 अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो फिर मैंने यहाँ पे CH2 को लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो वाला कंपाउंड है, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारी समझ में एक बात आती है कि कुछ तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे CH2 लिखती हूँ तो यहाँ ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया? ऊपर वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे मेरा जो CHO मॉलिक्यूल जो रिटेन रहने वाला है वो कौन से मॉलिक्यूल का होगा? इसका होगा, राइट। तो यहाँ पे CH2 मुझे लिखना नहीं है। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ओके। तो CHO ये रहा, ओके, ये रहा यहाँ पे CH3, राइट। और इसमें से इस CH3 का जो एक हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ बाउंडेड है, वो जाके इसको अटैच होने वाला है, ठीक है। तो फिर CHO यहाँ पे मैंने यहाँ पे CH2 जो है वो लिख दिया, ओके। उसके साथ में इसका बॉन्ड किसके साथ होने वाला है? इस CH3 का बॉन्ड इसके साथ होने वाला है, राइट। तो उसको लिख दिया, लिखा, ओके। और फिर इसका बॉन्ड किसके साथ है? वो CH2 मॉलिक्यूल के साथ। कंपाउंड को थोड़ा सा रीअरेंज करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे CHO लिख दिया, थोड़ा सा जिप करने के लिए, ठीक है। ये OH, ये जो एक हाइड्रोजन है, इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये बाद में रिमूव होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन भी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे
एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो ये आपका बन गया एल्डोल। ओके, और जब इसके रिएक्शन, इसको आप हीट करते हो और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हो, कौन सा, ये वाला। ओके, ये पूरा पार्ट जब आप रिमूव करते हो तो फिर क्या मिलता है, देखो CHO वैसे की वैसे, साथ में कौन है, CH। ओके, इसका डबल बॉन्ड तैयार हो गया, किसके साथ में, कार्बन के साथ। ओके, और फिर वो अटैच्ड है CH2 को। समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रॉम योर विच कंपाउंड, फ्रॉम योर सैचुरेटेड कंपाउंड you have got unsaturated compound, alkene। समझ में आया क्या? हाँ, अब स्टार्टिंग से लिया है, हाँ एकदम स्टार्टिंग से, कि कैसे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड होता है। इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड स्टेप से यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे बना, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकंड स्टेप में आपका ये जो ऑक्सीजन है, ओके, तो ये ऑक्सीजन निगेटिव बन जाता है, एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। ओके, एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, तो वो किसकी डिज़ायर करेगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करता है ये CH3 कंपाउंड। तो उसमें से एक जो हाइड्रोजन है वो जाके ऊपर के ऑक्सीजन को अटैच होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, राइट। ये ऐसा आपको हमें चाहिए। तो ये कंपाउंड एक आपका इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट होता है, हाँ इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बन गया और यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस देखो, CHO ग्रुप एक मेंटेन रहता है। ओके, अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि CHO जो है उसके पास में किसको लिखना है, इसके पास में किसको लिखना है। CHO के पास एक तरफ ये CH3 है, नहीं तो CH2 है। ओके, अब देखो अगर हम CHO ग्रुप मेंटेन करके CH2 लिखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। पर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड मेंटेन्ड है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे समझ में आ गया कि ये इस कंपाउंड का बॉन्ड है, राइट। तो ये CHO हमने यहाँ पे लिया, ओके, यहाँ पे CH3 है अपना एक, ओके, पर CH3 का एक जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे चला गया, इस ऑक्सीजन के पास। तो कितने बचे, CH2, ओके, तो CH2, सिर्फ इसको एक हाइड्रोजन को ऊपर लिखा है, क्यों, क्योंकि आपको ये एलिमिनेशन दिखना चाहिए इसलिए, ओके। और बाकी का हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, ये जो CHO है ये कार्बन बन गया यहाँ पे अल्फा, ये बन गया यहाँ पे बीटा, बीटा कार्बन के पास OH आया, सो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। और जो अल्फा कार्बन है वो कौन देता है, अल्फा कार्बन ने हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको, ओके, ये इतना भूल जाओ, मतलब भूलो मत पूरा, पर समझने के लिए देखो, कभी भी कौन सा भी कंपाउंड आया आराम से एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। क्या लिया था मैंने, CH3C डबल बॉन्ड OH, उसकी रिएक्शन मैंने की दूसरे एल्डिहाइड के साथ CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, फाइनली आपको एलिमिनेट क्या करना है, वाटर। तो फिर आप ही डिसाइड करो ऊपर वाले कंपाउंड से क्या चाहिए और नीचे वाले कंपाउंड से क्या चाहिए। अज्यूम करते हैं ऊपर वाले कंपाउंड से हमें H2 एलिमिनेट करना है, यहाँ से आपको ये एलिमिनेट करना है और यहाँ से आपको ऑक्सीजन एलिमिनेट करना है। कैसा करेंगे, ओके, ये जो CH3 है ना इसको ज़रा रिजॉल्व करके लिखते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से लेंगे, तो इसको, ये इतना पार्ट जो है ये आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये सारा होने के बाद। तो चलो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, क्या क्या बचता है वो देखो। CHO, ओके, CHO लिखा, राइट। CHO के पास कौन है, CH है, तो चलो CH लिखते हैं। CH का बॉन्ड किसके साथ हुआ है,
CH का जो बॉन्ड है वो किसके साथ हुआ है यहाँ पे, इसके साथ हुआ है ना, पर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन गया, CH बचा, ये बचा ना, तो यहाँ पे और एक CH, पर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जाके जिनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाते हैं ना, तो उनमें डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और फिर बाकी का जो है वो कॉपी पेस्ट, CH3 वैसे की वैसे बन गया फाइनल रिएक्शन। ये इजी है, समझ में आया कैसे किया। इन दिस वे यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ रिएक्शन बाय दिस टेक्निक। ओके, अब मैंने सिर्फ एसिटाल्डिहाइड लिया, यही कीटोन को भी एप्लीकेबल है, यही मेथड जो है ये आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखो, मतलब नहीं तो कन्फ्यूजन में होगा, आपको लगेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड किसका है, ठीक है। तो ये बन गया सबका ऐसा, इस तरीके से, बस अब जो चाहिए वो बना सकते हो इस टेक्निक से। समझ में आया इतना? ओके, कोई भी कन्फ्यूजन है यहाँ तक, कुछ पूछना है? हाँ, चलो 1-2 मिनट का ब्रेक लो, ये कॉपी करो पूरा का पूरा पार्ट, ये शॉर्ट ट्रिक भी कॉपी करो, फिर हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, और फिर जाएंगे क्रॉस एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल में। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कीटोन लिया, फिर अब तो ठीक है, तो पहले ट्रिक से करके देखते हैं ये सही आता है क्या। तो मैंने 2 कीटोन लिए, एक मॉलिक्यूल है जो 2 हाइड्रोजन देगा, एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन देगा। चलो तो फिर इसको रिजॉल्व करके लिखते हैं थोड़ा सा। किया? ओके, तो ये 2 हाइड्रोजन देगा ना, तो इसको इतना पार्ट आपको एलिमिनेट करना है, राइट। तो क्या बनेगा यहाँ पे एलिमिनेट करके, अब देखो C डबल बॉन्ड O वैसे के वैसे रहेगा। अब ये कौन सा, ये या ये है या ये है, ऊपर वाला है ना, क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया है, राइट। तो C डबल बॉन्ड O, उसके पास वाला उसको अटैच कर दो CH3, राइट। उसके पास कौन है, CH है। CH ने किसके साथ बॉन्ड तैयार किया यहाँ पे, इसके साथ ना, इस कार्बन के साथ किया है ना, और ये ऑक्सीजन चला गया है वहाँ से। ओके, तो यहाँ पे एक कार्बन है, अब इस कार्बन को अटैचमेंट्स कौन सी है, ऑक्सीजन तो चला गया, पर 2 CH3 यहाँ पे अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पे होगा एक डबल बॉन्ड, राइट, दोनों के बीच में, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी यहाँ पे CH3 होगा। ये आपका फाइनल मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब मैकेनिज्म में डाल के देखो ये ऐसा सच में होता है क्या, ये फाइनल मॉलिक्यूल है क्या अपना। ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई क्या, कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, एक तरफ से 2 हाइड्रोजन गायब करने हैं और एक तरफ से एक ऑक्सीजन गायब करना है। इस तरह से यहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है, फाइनल रिएक्शन डायरेक्टली ये वाली। पर यहाँ पे हमने एल्डोल को स्किप किया है, पर पेपर में ऐसा लिख के चलेगा क्या, पेपर में मेन एल्डोल है ना, पर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट का ये कंफर्मेशन होता है ना, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैकेनिज्म में डाल के देखो, तो चलो करते हैं एक बार कि सच में ऐसा कुछ होता है क्या, और हमारा जो मैकेनिज्म है जो हम कर रहे हैं वो राइट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो करते हैं। क्या लिया पहले, ऐसा लिखा है, ठीक है, CH3 है, राइट, ये अपना पहला है। इसके ट्रीटमेंट की किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। NaOH क्या देता है, एसिड देता है क्या, NaOH क्या देगा, हाइड्रोक्सिल अनायन देगा। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल अनायन बाहर आया, तो किन दोनों की रिएक्शन होगी यहाँ पे, इन दोनों की होगी। ये इसको जाके यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बन गया फिर, CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा बनेगा। इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिविटी ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचता है ऊपर और बन जाता है नेगेटिव। यहाँ तक सबको समझा है, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक नहीं, वेरी गुड।
तो फिर अब ये ऐसा होने के बाद ये क्या, इसकी क्या डिज़ायर है, अभी पॉजिटिव कुछ तो चाहिए, बहुत निगेटिव हो गया, अब थोड़ा सा पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे आता है कौन, यहाँ पे आता है दूसरा एसीटोन मॉलिक्यूल। ये क्या है, एसीटोन है ना ये सारे, ठीक है। सो आ गए यहाँ पे एसीटोन, ठीक है भाई, आ गए, ठीक है। अब देखो एसीटोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो कार्बन है, हाँ ये थोड़ा सा याद है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ओके। तो इसका न्यूक्लियोफाइल सेंटर कहाँ पे है, कार्बन। सो ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी का सेंटर है यहाँ पे। तो ये कार्बन इन्वॉल्व होगा किसके लिए, किसमें इन्वॉल्व होगा, एल्डोल बनाने में, राइट। अब ये जो स्टेप है यहाँ पे, तो आपको बनाना है यहाँ पे एल्डोल, ठीक है। तो चलो एल्डोल कैसे बनाते हैं, एल्डोल में सबसे पहले आपको आपका कीटोन ग्रुप मेंटेन रखना है, ओके, और उसके साथ एक आर ग्रुप। तो ये जो है ये इतना तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो किसका चार्ज, या हाँ यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है, हाँ मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट मारा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब देखो किसका बॉन्ड मेंटेन्ड है, दोनों में से किसका मेंटेन्ड है, पहले वाले का या दूसरे वाले का, दूसरे वाले का मेंटेन्ड है। तो मतलब मैंने ये जो नीचे प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O लिखा है वो किसका होगा, इसका या इसका, पहले वाले का होगा, राइट। तो चलो इसमें इसका बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे डाल देते हैं, CH3 डाला मैंने यहाँ पे, ओके। अब देखो इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, ये CH3 हो गया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे है C, ठीक है, एक कार्बन है, कौन सा कार्बन है ये वाला, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, राइट। तो चलो लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन, ऊपर है एक ऑक्सीजन, और साथ में कौन है, CH2 है। तो CH2 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसमें आपको क्या चाहिए, ये आपका फाइनल कंपाउंड होने वाला है, पर यहाँ पे एक चेंज सिर्फ आपको करना है, क्या, आपको यहाँ पे प्रॉपर जगह पे, ओके, इनमें हाइड्रोजन का एक्सचेंज करना है, राइट, हाइड्रोजन का एक्सचेंज करना है। सो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाने वाला है, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ट्रांसफर होने वाला है। बस अब देखने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ से जाता है या यहाँ से जाता है, समझ में आया। तो कहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये तो मेंटेन्ड ही रहेगा ना। तो ठीक है, सिलेक्शन हो गया अपना, यहाँ से हाइड्रोजन जाने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे CH2 होगा। चलो इसको CH2 ऐसा लिख देते हैं, ओके। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो वो जाके कहाँ पे अटैच्ड होगा, कहाँ पे, नहीं, हाइड्रोजन को जाके ऑक्सीजन को जाके अटैच्ड होगा ना, वहाँ आपको हाइड्रोक्सिल बनाना है कि नहीं, ओके, हाइड्रोक्सिल मोइटी बनानी है, तो यहाँ पे जाके वो अटैच्ड होगा। सो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे हो गई, CH3 और ये जो ऊपर वाला CO है, यहाँ पे रिएक्शन हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ओके। तो चलो अब अपना कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं एक बार चेक करो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, मेंटेन्ड है सारा पार्ट, ओके। अब यहाँ से सिर्फ मैं क्या करती हूँ, इस हाइड्रोजन को लिखती हूँ ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पे इसको हटाया और मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। कुठे, हाँ होईल ना, पार्शियल येते, हाँ एल्डोल जो होता है ये पार्शियल होता है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। ऐसा मत समझो कि एल्डोल फाइनल प्रोडक्ट है, एल्डोल फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, बीच में एक इंटरमीडिएट तैयार होता है उसका से। और फिर यहाँ पे जब
एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ओके, और हम इसको हीट करेंगे, ये पूरा पार्ट यहाँ पे हो गया रिमूव। तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे CH3 वैसे के वैसे, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, वैसा ही उसके साथ में है CH, उसके साथ में है और एक CH, पर वहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली जब हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, तो वहाँ पे साइमल्टेनियस रिडक्शन भी तो होता है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की यहाँ पे एडिशन होगी और ये आपका बन जाएगा CH3, क्योंकि ये सारा रिएक्शन कहाँ पे चल रहा है, पहले ये हमने इसको डाइल्यूट NaOH माइल्ड अल्कली ट्रीटमेंट दिया, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो बचता है, राइट, और वो जब कंडेंसेशन होता है तो वहाँ पे जाके वो अटैच होता है। अब बैलेंस है, पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया, फाइनल प्रोडक्ट मैच हो रहा है, जो हमने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज़ की थी। हो रहा है क्या मैच? नहीं हो रहा है? क्या हो गई गड़बड़? एक CH3 नहीं लिखा क्या हमने कहीं तो? अरे हाँ, अरे देखो ना, यहाँ पे हमने सिर्फ हाइड्रोजन लिखा, ये CH3 है ना, राइट। एल्डिहाइड लिखने की आदत है ना हमें, तो सिर्फ हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। अब देखो कहाँ पे CH3 बचा है और एक, वो अटैच कर दो वहाँ पे। यहाँ ये जो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिख रहे थे हम लोग, तो कहाँ कहाँ हमने हाइड्रोजन लिख के रखा है, यही है ना, राइट। और फिर यहाँ पे हो गया इस हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3, राइट। ऐसा हम कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमारी, ओके, पर हमने फाइनल पहले बना के रखा है, हमें पता है फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो फिर कंफर्म करना है कि अरे ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये है और ये मैंने मैकेनिज्म से बनाया, वो राइट है कि नहीं। समझ में आ गया? ओके, अब कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं है? सबको सच में समझ में आ गया है? ओके, अब ऐसे ही रिएक्शन आप एक अल्डिहाइड की और एक कीटोन की भी कर सकते हो, ठीक है, पर वो किस केस में जाती है, वो जाती है क्रॉस एल्डोल में। समझ में आया? क्रॉस एल्डोल के लिए भी सेम मैकेनिज्म है, पर नॉर्मल एल्डोल से आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, क्रॉस एल्डोल से आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ये कॉपी करना है तो करो, राइट। फिर हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। फिर क्रॉस एल्डोल लेंगे। चलो, सो जिनको मैकेनिज्म में इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ओके, और आपको बोलना है मैम सिर्फ पेपर में क्या लिखूँ वो बताओ, ओके, ऐसा जिसका क्वेश्चन है उनके लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक एल्डिहाइड का, एक कीटोन का, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये, एक लिया और दूसरा लिया मैंने, ठीक है, एक एल्डिहाइड लिया ऊपर, नीचे कीटोन लिया है, ओके। अब आप मुझे पूछ रहे हो एग्जाम में क्या लिखना है, वो सिर्फ बताना है, ठीक है। तो चलो बताते हैं। इसकी रिएक्शन करो सेम मॉलिक्यूल के साथ, इसकी भी करो, सो पहली स्टेप क्या बोलती है आपको, डाइल्यूट NaOH लो, फिर और यहाँ पे भी लो, डाइल्यूट NaOH लिया, ठीक है। अब बीच की जो स्टेप है ना वो छोड़ दो, डायरेक्टली छोड़ दो, थोड़ी स्पेस छोड़ दो यहाँ पे, राइट, और डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिखो। कौन सी? ये वाली, ठीक है। ये बना सकते हो अपनी शॉर्ट ट्रिक से, बना सकते हो। यहाँ से एक कंपाउंड जो है, एक से आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, और एक से आपको ऑक्सीजन चाहिए। सेम यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिए मैंने,
और यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया, राइट, हो सकता है, तो फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखो। तो देखो बनाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। कैसे लिख सकते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे, कि यहाँ से मैंने 2 हाइड्रोजन्स इस CH3 से लेने वाली हूँ मैं, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना ये यहाँ से लेने वाली हूँ, राइट। तो ये प्रोडक्ट पहले आएगा, राइट, ये जो प्रोडक्ट है ये पहले आएगा। तो करो, लिखो CHO, फिर उसके पास कौन है, CHO के पास कौन बचेगा, 2 हाइड्रोजन्स गए तो CH बचेगा। तो चलो लिखते हैं CH, ठीक है। फिर उसका बॉन्ड किससे होने वाला है, किस कार्बन से होने वाला है, इससे होने वाला है ना, वाटर ऐसे निकलने वाला है। तो उस कार्बन को लिखा मैंने यहाँ पे, कौन रहा उसके पास, एक CH एंड एक CH3। सो CH लिखा यहाँ पे, ओके, हाँ, एक CH लिखा। फिर और कौन है उसके साथ, CH3 है, तो लिखो CH3। अब यहाँ पे किन 2 कार्बन में वाटर, मतलब एक से H2 और एक से O गया है, किन 2 कार्बन से, ये बीच वाले 2, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड लिख दो, राइट। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया, ये नहीं, ये हो गया बीटा कार्बन, ठीक है। ये समझ में आया क्या किया हमने। अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारना है, कैसे, सेम कंपाउंड जो है रिपीट करो, लिखो वैसे, CH3 क्या लिखा है, CH, CHO ऐसा लिखा है, ओके। अब क्या करना है, बीच वाला जो डबल बॉन्ड है ना उसको सिर्फ तोड़ो, अल्फा कार्बन को लगा दो H और बीटा कार्बन को लगा दो OH। ये बन गया आपका एल्डोल। इजी है, क्या किया, समझ में आया, समझा ना, ठीक है। शॉर्टकट मारा है, सीधा सीधा शॉर्टकट है ये। इस तरह से ये कर सकते हो काम। ये सच में समझ में आया ना, इतना भी अगर आपने एग्जाम में किया ना फुल मार्क्स लाने वाले हो आप लोग, ठीक है। तो फिर इसका भी लिखते हैं फाइनल। कीटोन का कैसे लिख सकते हो, किन दोनों के बीच में, यहाँ से हाइड्रोजन लेना है, यहाँ से, और यहाँ से लेना है आपको ऑक्सीजन। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या मेंटेन रहने वाला है, ये मेंटेन रहने वाला है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखो, जहाँ से हाइड्रोजन उठाने वाले हो आप लोग, फिर से बोल रही हूँ, जहाँ से आप लोग हाइड्रोजन उठाने वाले हो उस कंपाउंड को पहले लिखो। कहाँ से, मेरे राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ उठाया आपने, कहाँ, किस कंपाउंड से उठाया, फर्स्ट से, तो उसको पहले लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो C डबल बॉन्ड OCH3, उसके साथ कौन है, कौन बचा, वो CH बचा, तो लिखो CH। फिर उसका बॉन्ड किसके साथ है, C के साथ है, उसके साथ कौन है, CH3 एंड CH3। तो करो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, पर कहाँ पे होगा बॉन्डिंग, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे तैयार होगा, इन दोनों के बीच में, राइट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, और सिर्फ बीच में एल्डोल बनाना है। तो एल्डोल कैसे बनाएंगे, हाँ, एल्डोल कैसे बनाएंगे, इस कंपाउंड को रिपीट करो, करो फिर CH3, C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OCH3, और कार्बन को अपना अपना CH3 लगा लो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, कार्बन पे OH लगा लो, हो गया, इजी है। ये हो गया शॉर्टकट। एग्जाम में इतना किया तो भी चलेगा, मतलब देखो हमने फाइनल प्रोडक्ट पहले बनाया शॉर्ट ट्रिक से, और बीच में एल्डोल बाद में बना रहे हैं, ओके। तो ये हो गई आपकी ट्रिक।
अब भूले, आप भूलने वाले हो अब एल्डोल कंडेंसेशन, ये बीच वाला मैकेनिज्म भूले तो भी चलेगा, क्या किस में होता है। हाँ, अगर किसी के दिमाग में वो रहा मैकेनिज्म तो बहुत अच्छी बात है, जिनको एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं वो ध्यान में रखो वो मैकेनिज्म, पर जिनको वो लेना देना नहीं है, सिर्फ पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इतना ध्यान में रखो, राइट। ये हमने क्या किया, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन था। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एकदम इजी होता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो वो भी सीक्वेंस में ले लेते हैं। अरे आपको अगर ट्रिक समझ में आ गई है तो आप बना सकते हो ना। और कितना अब कितना शॉर्ट में बताऊँ, और हो गया ना, वीडियो में तो है ही। ओके, तो आपको पता है ये वीडियो है पार्ट 8th पार्ट में ये सारा पार्ट है, तो उसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड करके लास्ट कुछ 15-20 मिनट्स में आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगी, इतना ध्यान में रखो। ओके, और एक बात, अब क्रॉस एल्डोल क्या होता है, देखो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जो होती है वो किन पार्ट्स में हो सकती है, एक तो डिफरेंट एल्डिहाइड्स, ओके, एक तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, नहीं तो 2 डिफरेंट कीटोन्स, नहीं तो यस एक एल्डिहाइड एक कीटोन, इनमें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है, राइट। एकदम सिंपल है, हाँ, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया, शॉर्ट ट्रिक से लेते हैं, ये भी आपको अब वापस से मैकेनिज्म बताने की ज़रूरत नहीं है। कंसिडर करो मैंने यहाँ पे लिया है आपका फेवरेट एसिटाल्डिहाइड, उसके साथ में मैंने लिया है क्या, एसीटोन, राइट। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिया है। प्रोबेबिलिटी सीखे हो मैथ्स में, राइट। तो मुझे बताओ अगर मेरे पास 2 एंटिटीज़ है और उनके कॉम्बिनेशंस मुझे बनाने हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर में कॉम्बिनेशंस आएंगे, काउंट करते हैं ना, ये खुद से अपने साथ, ओके, एक हो गया, ये अपने साथ दूसरा हो गया, ये इसके साथ तीसरा हो गया, और ये इसके साथ चौथा हो गया। तो फिर आप बोलेंगे ये इसके साथ और ये इसके साथ एक ही हो गया ना, पर ऐसा नहीं है, राइट। देखो पॉसिबिलिटी, ये एक टेबल बना लो, पॉसिबिलिटी क्या है देखो इसकी, फर्स्ट केस में, यहाँ पे केस नंबर लिखते हैं, चलो 1 2 3 4। फर्स्ट केस में क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ऊपर वाला, ये क्या देगा, एक कंपाउंड देगा 2 हाइड्रोजन्स, और इसका ही जो दूसरा रेप्लिका होगा वही ऑक्सीजन देगा। सेकंड केस में यही कंपाउंड हाइड्रोजन्स देगा और यही ऑक्सीजन देगा। थर्ड केस में ऊपर वाला मतलब जो एल्डिहाइड है ये हाइड्रोजन्स देगा और जो कीटोन है ना ये ऑक्सीजन देगा। एंड लास्ट केस में उल्टा, एल्डिहाइड देगा ऑक्सीजन और कीटोन देगा हाइड्रोजन्स। समझ में आया क्यों ऐसा डिफरेंटली लिखा है, 4 कंपाउंड्स कैसे मिलेंगे आपको, ये पूरा समझ में आएगा। हाँ, इसको नोट करना है तो करो, एकदम फास्ट करो। हाँ, क्रॉस एल्डोल का, ठीक है, ये 4 केसेस यहाँ पे है। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, पूरे क्रॉस एल्डोल के 4 प्रोडक्ट होंगे, उनमें से 2 तो आपको पता ही है, इसके पता है ना, अभी लिखे हैं इसके और इसके, तो वो आपको पता है, ठीक है। दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। हो गया फास्ट। और एल्डोल
क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ारो एंड क्रॉस कैनिज़ारो, ये पेपर में 100% होता है। इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसा एक भी पेपर नहीं होता है कितने भी मार्क्स के लिए 2 4, ओके, ऐसा कौन सा भी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पेपर नहीं होता है जिसमें इनमें से क्वेश्चन नहीं है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब इसका बनाते हैं। तो उनमें से आपको सेल्फ और क्रॉस में डिफरेंस समझ में आया, ये अल्फा बीटा छोड़ दो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की सेल्फ कर देते हैं रिएक्शन एक बार, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना दोनों की, ये क्या है, सेल्फ कंडेंसेशन है, ओके। अब ये जो सेल्फ कंडेंसेशन है ना और दूसरी वाली क्रॉस है, सेल्फ का हो गया, एक बार लिखते हैं और प्रैक्टिस हो गई आपकी, ओके। तो इसमें आपको क्या रिएजेंट्स यूज करने हैं, फिर से डाइल्यूट NaOH एंड हीट, यहाँ पे भी डाइल्यूट NaOH एंड हीट, ओके, किया यूज यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सेल्फ का मतलब दोनों के सेल्फ है, हाँ, अलग अलग से। और एक बात आपको यहाँ पे बताती हूँ, क्या कि यहाँ पे आपको एल्डोल प्रोडक्ट लिखना है तो लिख सकते हो, पर अगर नहीं भी लिखा तो भी चलता है, पर लिखना है, डबल स्टेप रिएक्शन करनी है तो करो। पर अगर बीच में एल्डोल लिखना है तो हीट वहाँ पे मत लिखो, हीट लास्ट स्टेप में लिखो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है या एल्डोल लिख के करना है, आप बोलो। डायरेक्ट करना है, समझ में आएगा। क्या करना होता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, उसमें से डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन लगा लो, बीटा को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करो, हो गया एल्डोल आपका, राइट। अब मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर से, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो बनाते हैं फिर एसिटाल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, क्या बनेगा, तो एक CHO मेंटेन रहेगा, राइट। फिर उसका बॉन्ड किसके साथ होगा, ऐसा इमेजिन करो यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट, हाँ। तो फिर यहाँ पे साथ में कौन है, CH है, तो लिखो CH को, ठीक है। फिर कौन है, कार्बन है, ये वाला कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, O तो चला गया ना, हाँ। अब यहाँ पे CH3 है, पर हम सेल्फ लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे H को इमेजिन करो, ओके। तो इसका बॉन्ड है इसके साथ, और फिर CH3, एक हो गया प्रोडक्ट, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, प्लस ये हो गया इसका सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब इसका लिखना है, सेम कर सकते हो ना, यहाँ पे जहाँ पे H लगाया है वहाँ पे सिर्फ CH3 अटैच करो, हो गया प्रोडक्ट। तो करो रिपीट, CHO CH, हाँ, डबल बॉन्ड C3, हो गया, इजी है, ओके। अब सेल्फ को तो आपको पता है, बहुत बार प्रैक्टिस हो गई उसकी। अब क्रॉस एल्डोल के, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें से अभी डिसाइड करो, हाइड्रोजन कौन देगा, ऑक्सीजन कौन देगा, पहले इसको चांस देते, हाँ। ये देगा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन देगा, और ये देगा ऑक्सीजन, डिसाइड हो गया। चलो बनाओ प्रोडक्ट, फिर सिंपल है, CHO, हाँ, वो भी करना है हमें बाद में, ठीक है, वो भी करना ही है। चलो तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, ओके, ये वाला, उसके साथ में बॉन्ड किसका है, चलो CH लिखा, फिर ये वाला C, उसको कौन अटैच्ड है, 2 CH3 है ना, तो एक को ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, एक को लिखते हैं ऐसा, और डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, हो गया प्रोडक्ट तैयार। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, ओके। और चौथा प्रोडक्ट, अब उल्टा करो कंडीशन, इसको बोलो भाई तुम हाइड्रोजन दो, ये देगा हाइड्रोजन्स, और ये देगा ऑक्सीजन। चल उल्टा करना है, तो फिर अब ऐसा इमेजिन करो, ये ऊपर है, ये नीचे है, ओके। तो चलो फिर से CHO, हाँ,
हमने बोला है जो हाइड्रोजन देता है उसका प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, ओके। पर हाँ, अब और एक बात है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देने के लिए दो दो जगह है आपको, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, पहले डिसाइड कर लो कौन देगा। सिमिलर कंपाउंड है, सो कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हम कन्वीनियंस के लिए इसको कंसिडर करेंगे, ओके। तो ये ग्रुप मेंटेन रहेगा, तो यहाँ पे CHO आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। ये इतना पार्ट मेंटेन हो गया। फिर इसका क्या होगा? CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, हाँ। फिर C, उसको क्या होगा? OH कैसे? O तो जाने वाला है, सिर्फ H, ओके किया। फिर एंड फिर CH3 हो गया। इजी है, ओके। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ओके। तो ये दोनों हो गए सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट, ये दोनों हो गए क्रॉस कंडेंसेशन के प्रोडक्ट। सो 1 2 3 एंड 4 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे एल्डोल नहीं बनाया है बीच में, पर फिर भी अगर आपको बनाना है तो ये डबल बॉन्ड हटा दो, ओके। ये यहाँ पे सारे अल्फा कार्बन है, ये और कहाँ गया ये, और ये सारे हैं बीटा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको बीटा कार्बन दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड सारे ब्रेक करो, सारे। बीटा कार्बन को OH लगा लो, अल्फा कार्बन को H लगा लो, हो गया काम। इजी है, अब एल्डोल कंडेंसेशन इजी लगने लगा, ओके। हो गया, खत्म। अब सिर्फ बच गया कैनिज़ेरो, जो बहुत ही सिंपल है, जिस सिंगल स्टेप रिएक्शन, इतना डिफिकल्ट नहीं है उसमें कुछ, ओके। इसको देखना है तो एक बार कॉपी करो, फिर लेंगे एल्डोल ये कैनिज़ेरो। सो एल्डोल के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब ये कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है ये साइंटिस्ट के नाम से है, ओके। ये साइंटिस्ट था जिसने ये रिएक्शन फाइंड आउट की। एल्डोल में और कैनिज़ेरो में एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, चलो बनाते हैं। एल्डोल और कैनिज़ेरो, ओके। एल्डोल रिएक्शन जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होना कंपलसरी है, कैनिज़ेरो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन रहना ही नहीं चाहिए। इसके लिए रिएजेंट यूज़ करते हैं माइल्ड, मतलब डाइल्यूट अल्कली। इसके लिए रिएजेंट यूज़ करते हैं एकदम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। NaOH या KOH दोनों चलते हैं, राइट, ओके। यहाँ पे एल्डोल में क्या होता था, जो अल्फा कार्बन है वो देता था आपको हाइड्रोजन्स, अभी किया ना, और जो बीटा कार्बन है वो आपको क्या, वहाँ से क्या रिमूव करते थे हम लोग, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है कैनिज़ेरो में, यहाँ पे एक तरफ चलता है ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ चलता है रिडक्शन, ठीक है, राइट। सो जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि एक जो कंपाउंड होता है, अगर मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक कंपाउंड जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा और दूसरा कंपाउंड जो है वो रिडक्शन दिखाएगा, राइट। अब आपको यहाँ तो एक जनरल लॉजिक की बात है, क्या, एल्डिहाइड्स ऑन व्हाट, एल्डिहाइड्स का क्या होता है फॉर्मूला, CHO, ठीक है। इसका अगर मैंने किया ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन मतलब एक मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन में, ओके। तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, सो C क्या हो गया, OOH, दैट इज
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पता होना चाहिए। एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन दे गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मेरे पास एक कीटोन मतलब CO, ठीक है, इसका अगर मैंने किया ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलता है आपको अल्कोहल्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? नहीं, ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, ठीक है। कीटोन्स ऑन रिडक्शन दे गिव अल्कोहल, ओके, लाइक दिस। ये C जो है वो R ग्रुप में चला जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा लॉजिक यूज करके आपको ये काम करना है, किसका? कैनिज़ेरो का। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे अल्फा कार्बन होना नहीं चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं चाहिए। तो ऐसा मॉलिक्यूल एक ही है अपने पास, कौन सा? क्या है ये? ये क्या है? ये एल्डिहाइड है, पर कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, और आप लोग 12th का फॉर्म भरने वाले हो, ठीक है। एक है फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, साथ में और एक फॉर्मेल्डिहाइड लो, ओके, राइट। 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या काम होगा। एक मॉलिक्यूल जो है ना उसका होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका होगा रिडक्शन, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे रिएजेंट का यूज करेंगे, बोला है मैंने, कहाँ गया रिएजेंट? ये वाला, पर कैसा? एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो यूज करो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ये नहीं मिला तो KOH, जो मिला वो यूज करो, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे आपका जो एक मॉलिक्यूल है ना, ये क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे ये यहाँ पे फॉर्म करेगा एसिड, बट सिंस दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली तो ये इजीली रिमूव नहीं होता। सिर्फ इसका काम क्या है, ये हाइड्रोक्सिल अनायन देगा, नो डाउट इन दैट, पर इसका जो मेटल है ना ये इजीली रिमूव नहीं होता। तो एसिड की जगह पे ये एसिड सॉल्ट बनाता है। तो चलो एक एसिड सॉल्ट बना सकते हैं हम लोग, कैसे? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे और एक O लगेगा, ओके। और फिर अगर Na यूज़ किया तो Na, K यूज़ किया तो K। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया मैंने Na, तो यहाँ पे आपका सॉल्ट तैयार होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब रिडक्शन करो, किसका? इसका। रिडक्शन कैसे करेंगे? रिडक्शन कैसे करेंगे? सिंपली आपको यहाँ पे एक क्या ऐड करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है। तो चलो करो, कार्बन को बीच में लिया, हाँ। अब देखो 2 हाइड्रोजन्स अपने बेचारे वैसे के वैसे रहेंगे, ओके। और फिर एक जो है वो भी वैसा ही रहेगा। एक हाइड्रोजन ऐड किया वो भी रहेगा, ओके। और फिर इसका NaOH या KOH, उसका जो एक हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ पे अटैच्ड होगा। क्या बना? राइट। तो एक तरफ आपको मिलता है एसिड सॉल्ट और दूसरी तरफ आपको मिलता है अल्कोहल। ये हो गई आपकी कैनिज़ेरो रिएक्शन। इजी है, एकदम इजी है, डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। अब क्रॉस कैनिज़ेरो में क्या होता है कौन सा? यहाँ पे OH है ना, ऑक्सीडेशन हो गया ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से जो बेसिक डिफरेंस है वो पता है ना? पता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिडक्शन कैसे बोलते हैं? हाँ, नसीब मेरा। चलो अब सेम रिएक्शन करनी है, उसमें है क्रॉस
कैनिज़ेरो सेम है। देखो थीम क्या है दोनों की, एल्डोल की और कैनिज़ेरो की। दोनों में एल्डोल में वहाँ पे डिफरेंस बना के रखा है, अल्फा बीटा का डिफरेंस होता है। अल्फा वाला हाइड्रोजन देता है 2 हाइड्रोजन, बीटा वाला ऑक्सीजन देता है। कैनिज़ेरो में क्या कंसेप्ट है, एक रिडक्शन दिखाता है, एक ऑक्सीडेशन दिखाता है। ओके, तो ये 4 जो रिएक्शन है ना, ये साइमल्टेनियसली पढ़ो। अब फॉर एग्जांपल, हाँ अब और एक इजी है आपके लिए। देखो एल्डोल के लिए ना आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मिलेंगे, आप पूरी आपकी एल्किल की चेन लगा सकते हो। पर इसका ऐसे नहीं होता, किसका, कैनिज़ेरो का, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एंड कार्बन नहीं है, ऐसे 2 ही कंपाउंड है, राइट। एक है अपना फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। हाँ और एक बात, हाँ एक रहेगा ना आपका, कीटोन की रिएक्शन यहाँ पे होगी ही नहीं, ठीक है, कीटोन की रिएक्शन यहाँ पे होगी नहीं। एक डिफरेंस और है यहाँ पे कि एल्डोल की रिएक्शन जो है ये सिर्फ और ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों दिखाते हैं, पर कैनिज़ेरो सिर्फ रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड दिखाता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन ऐसा लिखो, दे गिव प्राइमरी अल्कोहल, यह डिफरेंस बना के रखो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको 2 ही कंपाउंड्स मिलते हैं। एक तरफ है फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरी तरफ है आपका सिंपली बेंजाल्डिहाइड। ये दोनों ही है जो आपको अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखाते। समझ में आया, ठीक है। तो चलो फिर इनकी क्रॉस रिएक्शन कैसे हो रही है वो सिर्फ देखो, ओके। यहाँ पे आपको यूज़ करना है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, ओके, एंड इन प्रेजेंस ऑफ कटायन आपको ये रिएक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कटायन आपको ये रिएक्शन करनी है। तो अब क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसी होगी, आपको क्रॉस एल्डोल का एक्सपीरियंस है, इस तरह से आपको क्रॉस कैनिज़ेरो बनानी है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ये जो बेंजीन वाला जो कंपाउंड है, ओके, ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड होगा और यहाँ पे आपका क्या अटैच्ड होगा, एसिडिक ग्रुप अटैच्ड होगा। सो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, देखो ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली एसिड बनता है, एसिड सॉल्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली बनता है एसिड सॉल्ट। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको सोडियम फॉर्मेट अगर बना आपका तो उसको और भी ट्रीटमेंट करके एसिडिफिकेशन मीडियम में डाल के ये आपको एसिड मिलता है, ओके। और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे फेनिल मिथेनॉल। दिस इज योर सिंपली क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन, और यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे आपको फॉर्मेल्डिहाइड से सीधा क्या मिला, फॉर्मिक एसिड मिला। तो पहले एक्चुअली यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल बनता है, कौन सा, H, ओके, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है इस रिएक्शन में। तो उसको आपको करना पड़ता है एसिडिफिकेशन, मतलब ये जो यूज़ किया है ना यहाँ पे कटायन, ये इसके लिए यूज़ किया है टू गिव एसिडिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको उसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा एंड ऑन एसिडिफिकेशन यू विल गेट फॉर्मिक एसिड, ठीक है। हो गया, बस इतना ही है। और यहाँ पे अपना रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये पार्ट एंड होता है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड this lesson will get over, okay, we will stop here.